अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। रेलवे की ज़बान में हादसे से मुराद एक ऐसा वाक़या है जिसके अंदर किसी शख्स की मौत हो जाए या ज़ख्मी हो जाए, या इसके अलावा जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो जाए, या इसके अलावा रेलवे की जो ट्रैफ़िक है, जो ट्रेन सर्विस है वो मुअत्तल हो जाए, या इसके अलावा ट्रेन इंजन, ट्रेन का डब्बा, या फिर आपके पास जो ट्रैक है इसको नुकसान हो पहुँचे, तो ये तमाम इस चीज़ें जो हैं ये हादसा में शामिल होती हैं। ट्रेन एक्सीडेंट को फर्दर 5 किस्मों में डिवाइड किया गया है, ए, बी, सी, डी और ई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्लास ए एक्सीडेंट होता है। मुसाफिर ट्रेन के साथ होने वाला हादसा क्लास ए एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है। क्या इस हादसे में हो सकता है कि इंसानी जान का नुकसान हो, या इसके अलावा कोई ज़ख्मी हो जाए, या रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, या आपके पास क्या है कि ट्रेन सर्विस काफ़ी टाइम के लिए मुअत्तल हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को जो एक्सीडेंट होगा वो क्लास ए एक्सीडेंट कंसिडर की जाता है। और क्लास ए एक्सीडेंट फर्दर जो है डिवाइड की जाती है मुख्तलिफ़ अक़साम में। क्लास ए वन है जिसमें आपके पास क्या होता है कि किसी मुसाफिर या सर्वेंट की या किसी भी शख्स की मौत हो जाए, या आपके पास क्या है ग्रीवियस इंजरी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं क्लास ए एक्सीडेंट होता है। तो जो ज़ख्मी है, ग्रीवियस इंजरी होती है, इसकी तारीफ़ इस तरह की जाती है कि किसी आदमी की आँख चली जाए, या किसी आदमी की कान ख़राब हो जाए, या उसका कोई जॉइंट या ख़राब हो जाए, या उसके फेस जो है उसके ऊपर कोई ज़ख़म आ जाए, या उसका जो है चेहरा बिल्कुल मसन्ना हो जाए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके पास ग्रीवियस इंजरी हैं। इनमें से कोई भी हादसा होगा तो वो क्लास ए वन एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है। क्लास ए टू जो है फिर फर्दर दो हिस्सों में तकसीम की जाती है। क्लास ए टू ए जो है इसे कहते हैं कि मोस्ट सीरियस जो आपके पास एक्सीडेंट होता है वो होता है क्लास ए टू ए। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर आपके पास दो मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकरा जाएं, या मुसाफिर ट्रेन जो है वो किसी रोड व्हीकल के साथ जो आपके पास क्या होता है गेट से कोई चीज़ गुजर रही है उसके साथ टकराया जाए, या उसकी डेरेलमेंट हो जाए, गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर जाए, तो ये मुसाफिर ट्रेन के साथ जो भी हादसा होगा तो ये क्लास ए कंसिडर किया जाता है। और इसमें कोई शख्स ज़ख्मी मरे या ना मरे, लेकिन उसका ज़ख्मी भी हो जाए तो वो क्लास ए टू ए कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि अगर मालगाड़ी की टकराव हो जाए दो गाड़ियों का, या मालगाड़ी जो है किसी आप क्या कहते हैं कि रोड व्हीकल के साथ लग जाए, या फिर उसकी डेरेलमेंट हो जाए, या मालगाड़ी में आग लग जाए, वो भी क्लास ए टू ए में शामिल की जाता है। लेकिन ये जो आपके पास मालगाड़ी वाला हादसा है इसमें ये ज़रूरी है कि कोई बंदा जो है वो मर जाए, या उसके साथ क्या है कि ज़ख्मी हो जाए, तो उसको क्लास ए टू ए कंसिडर किया जाएगा। क्लास ए टू बी जो है ये भी आपके पास एक मुसाफिर गाड़ी का हादसा होता है कि अगर मुसाफिर गाड़ी जो है वो मामूली सा कोई उसका टक्कर हो जाए, स्लाइड कोलिजन हो जाए। उसके अलावा आपके पास क्या है कि ट्रेन रैकिंग, कि ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने टेम्परिंग की हो या ट्रैक को तोड़ा हो, तो या उसने कोशिश की हो, या ये है कि आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट रखी गई हो रेलवे लाइन के ऊपर, तो इसके अलावा आपके पास क्या मुसाफिर ट्रेन में कोई आग लग जाए तो इसे क्या कहते हैं क्लास ए टू बी में कंसिडर किया जाता है। क्लास ए थ्री एक्सीडेंट से मुराद वो एक्सीडेंट है जिसके अंदर रेलवे के ट्रैक को नुकसान पहुँचे, या इसके अलावा रेलवे के किसी डब्बे का नुकसान हो, और ये नुकसान कम से कम 2 लाख का होना चाहिए या इससे ज़्यादा, या इसके अलावा रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन जो है वो 24 घंटे के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए बंद हो जाए, तो उसे कहते हैं क्लास ए थ्री एक्सीडेंट। क्लास बी एक्सीडेंट से मुराद ऐसा हादसा है जिसमें ट्रेन की जो लाइन है या जो ट्रैक है फ्लड की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो जाए, या उसमें ट्रेन सर्विस बंद कर दी जाए। लेकिन इसमें यह है कि ट्रेन के साथ कोई हादसा नहीं होता, लेकिन ट्रैक जो होता है वो नुकसान हो जाता है फ्लड की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से, वो बंद किया जाता है। ऑलरेडी जब उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि गाड़ी जो है आगे ना ले आए, तो ये जो इंटरप्शन होती है इसको क्लास बी एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है। क्लास सी एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट है जिसमें कैटल जैसे मवेशी है
वो गाड़ी के नीचे आ जाए या कोई लॉरी नीचे आ जाए या इसके अलावा ट्रॉली या लेवल क्रॉसिंग गेट जो होता है या इसके अलावा कोई और रुकावट रेलवे ट्रैक पे पड़ी हो और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाए या हिट कर जाए, उसे कहते हैं क्लास सी एक्सीडेंट। इसके बाद हमारे पास आता है क्लास डी एक्सीडेंट। क्लास डी एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होते हैं जो क्लास ए एक्सीडेंट में शामिल नहीं होते, लेकिन इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लास डी को मुख्तलिफ हिस्सों में। तो क्लास डी वन जो है वो होता है कि अगर गाड़ी एक कोई डब्बा खड़ा हुआ है और वो खुद ब खुद चल पड़े। क्लास डी वन ए वो हादसा है जिसके अंदर गाड़ी आपके पास या कोई डब्बा स्टेशन पे खड़ा हो और वो खुद ब खुद चल पड़े, तो वो होता है क्लास डी वन। या इसके अलावा क्लास डी टू जो है उससे मुराद ये है कि कोई गाड़ी अगर गलत लाइन पे ले ली जाए, ठीक है, या इसके अलावा परमिशन के बगैर किसी गाड़ी को जो है वो स्टेशन पे ले लिया जाए, तो उसे कहते हैं क्लास डी टू। और इसके अलावा क्लास डी थ्री जो होती है वो फर्दर 7 हिस्सों में तकसीम की जाती है। पहला हिस्सा जो है वो 1 नंबर कोलिजन बिटवीन ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर। क्लास डी थ्री जो है उसको फर्दर 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो क्लास डी थ्री वन जो है उसमें यह है कि कोई ऐसी दो ट्रेनें आपस में टकरा जाएं जिनके अंदर मुसाफिर ना हो, या आपके पास क्या है कि किसी ऐसी ट्रेन का रोड व्हीकल के साथ कोलिजन हो जाए, टकराव हो जाए, लेकिन उसके अंदर कोई मुसाफिर ना हो। इसी तरह मुसाफिर के बगैर गाड़ी की डिरेलमेंट हो जाए, या आपके पास मुसाफिर के बगैर गाड़ी की आपके पास उसमें आग लग जाए, या कोई अवर्टेड कोलिजन, दो गाड़ी आपस में बिल्कुल कोलिजन होने के बिल्कुल नज़दीक हो जाएं, या इसी तरह आपके पास क्या होता है कि कोई ट्रेन डेंजर सिग्नल क्रॉस कर जाए। तो इसके बाद आपके पास यह है कि रेलवे की हदूद में आग लग जाए। तो ये तमाम हादसा जो है ये क्लास डी थ्री में शामिल होते हैं। इस तरह जो आपके पास डी फोर होता है उसमें ये होता है कि अगर ट्रेन पार्टिंग हो जाती है, ट्रेन पार्टिंग का हादसा होता है उसे कहते हैं क्लास डी फोर। इसी तरह आपके पास जो पॉइंट्स बर्स्ट होते हैं तो ये होता है क्लास डी फाइव में। और क्लास डी सिक्स जो होता है आपके पास वो सीरियस डैमेज अप टू टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ के खंभे लगे होते हैं उनका अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो हादसा जो होता है वो क्लास डी सिक्स में शामिल होता है। इसी तरह आपके पास जो क्लास डी सेवन है उसमें ये है कि रेल ब्रोकन आपकी जब होती है ट्रैक की तो उसे कहते हैं क्लास डी सेवन का। और नंबर क्लास डी एट जो आपके पास आएगा उसमें ये होता है कि कोई मामूली सा हादसा हो जाए, लेकिन वो हादसा किसके साथ है कि आपके पास ट्रैक के साथ, एनी माइनर एक्सीडेंट काजिंग डैमेज टू वे एंड वर्क्स आर स्टॉक। तो इन तमाम चीज़ों के साथ कोई मामूली सा आपके पास क्या डैमेज हो जाए तो वो क्लास डी एट में शामिल होता है। और उसके अलावा क्लास जो डी नाइन होती है उससे मुराद ये होती है कि डैमेज टू ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट्स, जो ट्रैक के ऊपर से चीज़ें गुजर रही हों तो उनमें अगर कोई ख़राबी हो जाए या डैमेज हो जाए, ओवरहेड जो ट्रैक के ऊपर से गुजर रही होती है बाज़ दफ़ा फ्लाई ओवर जो है, तो उसे कहते हैं क्लास डी नाइन। लास्ट हमारे पास आता है क्लास ई एक्सीडेंट। तो क्लास ई एक्सीडेंट से मुराद ये होता है कि जब आपके पास कोई इंजन फेल हो जाए, फेलियर ऑफ लोकोमोटिव जो होता है उसे क्लास ई एक्सीडेंट कहते हैं। और फेलियर ऑफ लोकोमोटिव से मुराद ये होती है कि कोई ऐसा इंजन जो ट्रेन के साथ अटैच हो या उसने वर्किंग कर रहा हो और वो रास्ते में ख़राब हो जाए या उसमें डिले हो जाए और ये लेट जो है 1 घंटा या इससे ज़्यादा हो जाए, तो और उसको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट की वजह से वो गाड़ी को फर्दर उसको काम ना कर सके, हॉल ना कर सके, ना खींच सके और डेस्टिनेशन पर ना ले जाए, तो उसे कहते हैं कि फेलियर ऑफ लोकोमोटिव। तो इस तरह आपके पास एक्सीडेंट के 5 किस्में हैं, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। तो ए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लास ए वन में और ए टू में, और ए टू जो है फर्दर डिवाइड होता है ए टू ए और ए टू बी, और उसके बाद आपके पास आता है ए थ्री, फिर उसके बाद हमारे पास जो है बी, सी, डी और उसके बाद ई एक्सीडेंट है। उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।